वेजिटेरियंस के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम वेजिटेरियन अगर हैं तो हम डाइट में क्या खाएँ? मैं खुद वेजिटेरियन हूँ। तो आप क्या खाते हो फिर वेजिटेरियन में अगर हैं या और कोई वेजिटेरियन है तो उसको डाइट में क्या कंज़्यूम करना चाहिए? तो अगर आप वेजिटेरियंस हो तो सिंपल सा फंडा है, आपको प्रोटीन फर्स्ट थिंकिंग लानी है। आप वेजिटेरियन हो, आप नॉन वेजिटेरियन डज़न्ट मैटर। हुँ, प्रोटीन फर्स्ट थिंकिंग लाने की ज़रूरत है। अभी इंडिया में अगर आप देखोगे ना, कार्ब हुँ, फर्स्ट थिंकिंग है। हुँ, छोले भटूरे, हुँ, नान कुलचे, हुँ, राइट? दिस इज़ हाउ वी थिंक। यार राइट। माँ कैसे प्यार करती है बेटे को, बेटा 4 रोटी खा ले, हुँ, 5 पराठे खा ले। हुँ, नहीं, दैट्स नॉट हुँ, द वे। हुँ, सो वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग प्रोटीन फर्स्ट। वेजिटेरियन के अंदर ऑप्शंस क्या हैं? आपके पास पनीर है, हुँ, आपके पास छोले हैं, हुँ, आपके पास टोफू है, हुँ, आपके पास सोया है, हुँ, आपके पास राजमा है। हुँ, देयर आर प्लेंटी ऑफ सोर्सेज़, और हुँ, अब हर बंदे के पास एआई अवेलेबल है। राइट। तो ये एक्सक्यूज़ नहीं है आपके पास, फ्री ऐप है आपके फ़ोन में, आप डालो और उसको बोलो कि मेरा ये ऐज है, ये मेरा वेट है, ये मेरी हाइट है, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, बता मैं क्या खाऊँ? हुँ, आपको बता देगा। अब वो बताएगा आपको 10 चीज़ें, आप बोलोगे नहीं मेरे को ये पसंद नहीं है, कुछ और बता देगा। कस्टमाइज़ कर देगा। एब्सोल्युटली सर, दिस हुँ, इज़ लाइक एक्सक्यूज़ हुँ, दैट आई एम अ वेजिटेरियन, टेल मी हुँ, आई डोंट हैव ऑप्शंस। हुँ, ऐसा कुछ नहीं है। हर हुँ, बंदे के पास ऑप्शंस हैं हुँ, और आपको प्रोटीन पाउडर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ सप्लीमेंट व्हेन यू कांट मीट योर डेली डाइटरी नीड्स फ्रॉम योर नेचुरल फूड्स। तो वो लोग भूल जाते हैं। और अगर कोई सप्लीमेंट ले रहा है, भई आप एग्ज़ाम देने गए हो, आपकी शीट खत्म हो गई, आपको और लिखना है, तो सप्लीमेंट्री पेपर यूज़ करते हो ना आप। राइट। सेम गोज़ फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट्स। इट्स नॉट द फर्स्ट ऑप्शन, इट्स योर सेकेंडरी ऑप्शन दैट इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, देन यू यूज़ इट। उसका भी एक पर्टिकुलर बार होता है ना कि आपके वेट के हिसाब से आपको इतना प्रोटीन लेना चाहिए। Ideal, what I've read and what science also says is कि if you are not working out and as a regular human being to survive, you need 1 gram of protein per kilogram of body weight. तो अगर आप 100 हुँ, किलो के हो, आपको 100 ग्राम प्रोटीन हर रोज चाहिए हुँ, आपकी बॉडी को, हुँ, ठीक है? हुँ, आप अगर 10 रोटी खा सकते हो, तो उसको रिप्लेस करके आप 100 ग्राम प्रोटीन भी खा सकते हो। राइट। बट वो सोच नहीं है हमारी। दूसरी चीज़, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, तो उसको आप 1.5 2 ग्राम्स तक ले जाओ। ये हम क्यों बोलते हैं कि जब भी हम जिम वालों से भी बात करते हैं और ये आजकल ट्रेंड में बहुत ज़्यादा है कि सबसे पहले मना करते हैं कि आप राइस खाना बंद कर दो और व्हीट खाना बंद कर दो जिससे आपके कार्ब्स एकदम कट हो जाएँ। तो डू यू थिंक कि ये सही स्ट्रैटेजी है? सर देखो, हमें ना कैलोरीज इनटेक के ऊपर फोकस करना होता है। कैलोरी इन कैलोरी आउट का एक कॉन्सेप्ट होता है हुँ, कि फॉर एग्जांपल मेरी जो एज है 38 है, मेरी हाइट 5'11" है, मेरा वेट करंटली 86 केजीज है फॉर एग्जांपल। तो मेरे को मेंटेन करने के लिए वेट को 2700-2800 कैलोरीज चाहिए। वो अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मेरा वेट कम होगा और बॉडी क्या करेगी, फिर वो जो मेरा एक्सेस फैट है उसमें से निकालना शुरू करती है, राइट? तो यही कॉन्सेप्ट, बिकॉज समबडी इज नेवर लॉस्ट वेट, तो सबसे पहले वो कार्बोहाइड्रेट्स हटाते हैं। रिसेंटली आई एम रीडिंग दिस बुक कॉल्ड ग्लूकोज रेवोल्यूशन। ग्लूकोज रेवोल्यूशन। फैंटास्टिक बुक, हुँ, मतलब मेरी लाइफ चेंज कर दी उस बुक ने। अभी आई एम हुँ, वेयरिंग अ ग्लूकोज मॉनिटर आल्सो ऑन माय हैंड हुँ, और मैं कंटिन्यूअसली देखता रहता हूँ कि किस चीज़ से मेरा फ्लक्चुएट हो रहा है, क्या खाने से क्या हो रहा है, वर्कआउट के टाइम पे क्या हो रहा है, राइट? तो मैं अब नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूँ क्योंकि ये सब मैंने कर लिया, अब हुँ, नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। हुँ, तो पहला फंडा यही होता है कि सर कि आप कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बन और वाटर को मिला के कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, तो अब व्हीट के अंदर जो बेसिक फॉर्म होती है व्हीट की, उससे हम बहुत दूर आ गए हैं। और जितना दूर आप प्रोसेस्ड फूड में जाते जा रहे हो, फार्म टू टेबल में जितना रास्ता बढ़ रहा है, उतनी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही हैं चीज़ें हमारे लिए, राइट? तो फॉर एग्जांपल, एक पोटैटो ज़मीन से आपने निकाला, आपने उसको फैक्ट्री में डाल के प्रोसेस करा और चिप्स दिए, आपने वो चिप्स खाए, वर्सेस आपने आलू की एक सब्ज़ी घर पे बना के खाई। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। राइट? हुँ, दिस इज़ गोना किल यू वेरी सून। हुँ, दिस विल कीप यू हेल्दी, दिस विल गिव यू एनर्जी। हुँ, तो ऐसा नहीं है कार्ब्स बुरे हैं, कार्ब्स हुँ, भी चाहिए आपकी बॉडी को, हुँ, बट कितने कार्ब्स चाहिए? आपको 5 रोटी खाने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 खाओ, आप लिमिट करो। आपको कैलोरी डेफिशिएंट होना ज़रूरी है, राइट? If you are aiming to lose weight, हुँ, you should understand healthy calories हुँ, versus unhealthy calories. सबसे पहले अपने खाने को समझो। As a human being, it is our responsibility that we understand the food that we are putting inside our body. कुछ भी मत खाओ सर, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, 5 साल पहले तक मैं खुद नहीं सोचता था एंड आज मेरे सामने अगर कोई बात, छोले भटूरे माय फेवरेट डिश, आई लव इट, दिल्ली चाट। तब खाते हो कभी? 5 साल हो गए नहीं खाए। क्या बात कर रहे हो? आई कांट ईट इट ओनली नाउ, मेरे से नहीं खाए जाते और मन भी नहीं करता देख के ऑनेस्टली। मतलब मैं अगर वो इतनी सारी चीज़ें, मतलब 10,000 स्टेप्स चलने पड़ेंगे उसके बाद, तो मैं क्यों अपनी मेहनत बर्बाद करूँ? राइट, एक्चुअली ये हमारा डिस्कशन मेरे वाइफ के साथ भी बहुत डिस्कशन होता है। जैसे समोसे हम लोग को पसंद है कभी-कभार। अभी कभी यार ना थोड़ा अप डाउन होता रहता है, कभी छोड़ दिया, कभी नहीं छोड़ा। अब हम जो चल रहे हैं, लेट्स से मैं 5-6 किलोमीटर चल लिया, तो मेरी 350 कैलोरी के आस-पास बर्न होगी, जिसको मुझे 1 घंटा लगाना पड़ा। और मैंने एक समोसा खा लिया, तो 350 कैलोरी मेरी वापस हो गई। तो हम लोग यही डिस्कशन करते हैं कि बॉस जलाने में इतना मेहनत करनी पड़ती है और कंज़्यूम करने में सिर्फ उसको 5 मिनट भी नहीं लगे पूरे के पूरे। और इंडियन फूड ही ऐसा है, स्ट्रीट फूड अगर हुँ, आप देखोगे सर, एक तो क्वालिटी बहुत ही गंदी है हमारे हुँ, यहाँ पे, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, कोई सिस्टम नहीं बनाया हुआ। हुँ, एफएसएसएआई मतलब एक बॉडी के नाम पे धब्बा है मेरे हिसाब से।
कुछ नहीं करते ये पैसे लोग। कमाने की मशीन है वो। पैसे कमाने की मशीन है, ब्रांड से पैसा ले लो, कस्टमर के लिए कोई कुछ क्वालिटी क्रिएट कर रहे हो आप नहीं कर रहे। आपका अगर बस चलता है कि आप टैक्स ले सकते हो हमसे, तो आप ये इम्प्लीमेंटेशन 10 गुना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उन ब्रांड्स के लिए, राइट? आप एक सिंगापुर टाइप ग्रेडिंग लगाओ ना, ABC, फिर कस्टमर को चूज करने दो, उसको C ग्रेड पे खाना खाना है कि नहीं खाना, उसकी मर्जी है। लेकिन अभी तो हम ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। आपने देखा होगा सेम चॉकलेट किसी और कंट्री में मिल रही है, मैं नाम नहीं लेना बिल्कुल, चाहता आई नो उसका। है सर। I've seen और it. सेम चॉकलेट हमारे यहाँ मिल रही है, I just इंग्रेडिएंट्स made a- अलग अलग है। I just made a reaction video on it. I just मतलब अभी इस बैच में शूट करी मैंने, भेजी है। हम्म, और मैंने यही चीज उसमें ही बोली, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग एक्सेप्ट करते हैं तो ब्रांड्स वही बेचते हैं जो आपको और मेरे को एक्सेप्टेबल है। हम्म। अगर आप एक्सेप्ट करना बंद कर दोगे तो ब्रांड बेच देगा क्या हमको? नहीं बेच जबरदस्ती डालेगा, पैसे निकाल लेगा आपकी जेब से? नहीं ना। केचप में ये होता है कि पाउडर्स मिला के दे रहे हैं, और सेम केचप में एक हेल्दी टमेटो को आप अनहेल्दी शुगरी ड्रिंक बना के हमें बेच रहे हो। बिल्कुल, और बेच रहे उसमें टोमेटो है ही नहीं। आप हमारा डोपामिन स्पाइक कर रहे हो, हमारी हैबिट्स जोड़ रहे हो उसके साथ कि हम खाने के साथ केचप को जोड़ना शुरू कर दें। दिस इज व्हाट द ब्रांड्स आर डूइंग। ये वगैरह जैसे ब्रांड्स ये कैसे बने? ये यही कर रहे हैं। अभी भी आप जाके देखोगे इंग्रेडिएंट्स हेल्दी नहीं है इनके। इफ दे विल सेल यू हेल्दी स्टफ तो उनकी दुकान कैसे चलेगी सर? एग्जैक्टली। So you have to think for yourself. In today's age, 2026, if you are not thinking for yourself, nobody is. Nobody is.